हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पितृदोष के क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से हमें पितृदोष लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं और उसके उपाय क्या हैं, जिसे समझकर आप अपनी बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी बाधाएं आती हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज भी केवल इस जन्म के ही नहीं होते, वो भी कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम आज इस परिवार फैमिली में जन्मे हैं तो कल हम कहीं और थे। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है और कई कारणों से यह दोष सामने आता है। इसे पितृऋण भी कह सकते हैं। पितृदोष यदि किसी की कुंडली में होता है आपकी, तो उसकी कैसे पहचान की जा सकती है, उस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स और कई तरह के दोषों से घिरा हुआ होता है। पितृदोष बहुत ही गंभीर और कष्ट देने वाला ऋण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह दोष होता है उस व्यक्ति का मन व मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहता और ना ही उसके साथ रहने वाले लोग ही सुखी रह पाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि पितृदोष के लक्षण को पहचान कर उसके उपाय किए जाएं। तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप पितृदोष से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में, वो कौन से लक्षण हैं। इससे पहले कि हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है, ख़ास तौर पर एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी या पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई सुसाइड कर लेता है या फिर आग में जलकर मर जाता है, तो इस प्रकार की मौत से ऐसी लोगों की अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं और परिवार के लिए यह पितृदोष का कारण बनती है। यदि इनकी मृत्यु के पश्चात विशेष पूजा करवा दी जाए तो यह आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और पितृदोष नहीं लगता। अन्यथा ये अतृप्त आत्माएं अपनी तृप्ति या इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही परिवार या फैमिली के लोगों को परेशान करने लग जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन पर प्रेशर बनाते हैं। यदि आपके परिवार में हमेशा मतभेद बना रहता है, कहासुनी होती रहती है, हमेशा एक दूसरे से वाद विवाद में फंसे रहते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहते, तो यह भी पितृदोष के लक्षण होता है। जिसमें स्पेशली यदि पिता और पुत्र की नहीं बनती, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, पुत्र पिता की बात नहीं सुनता, इज्जत नहीं देता, मान सम्मान नहीं देता, तो वह भी पितृदोष का लक्षण हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं आगे सफल नहीं हो पाते। आपको बिजनेस में हमेशा लॉस लगा रहता है। चाहे कोई भी काम आप स्टार्ट करो, बार बार हार होती रहती है, तो आपको पितृदोष का यह कारण हो सकता है। दोस्तों, पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख नहीं मिल पाता और अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंदबुद्धि होती है, या कई बार बच्चों के पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में हमेशा कलह तो बना रहता है, एकता और शांति का भी अभाव होता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। जिन घरों में हमेशा मनुष्यत फैली रहती है या बुरी घटनाएं होती ही रहती है, लाइफ बहुत ही स्ट्रगल से गुजरती है, तो ऐसे परिवार में भी पितृदोष हो सकता है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पाता या फिर विवाह में देरी होती है, ऐसी या विवाह के टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि विवाह होने के पश्चात भी तलाक हो जाता है या फिर दोनों अलगाव की स्थिति में रहते हैं। परिवार में कोई ना कोई हमेशा अस्वस्थ रहता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। इलाज कराने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है और ठीक नहीं हो पाते। दवाइयों पर पैसा बर्बाद होता जाता है, जिस कारण मानसिक परेशानी लगी रहती है, शांति नहीं मिल पाती, मानसिक कष्ट लगे रहते हैं।
आपकी तमाम मेहनत के बाद भी आपका काम बिगड़ जाता है, या कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे थे तो लास्ट मोमेंट पर अशुभता आ जाती है, सब बिगड़ जाता है। पितृ दोष होने पर अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि में दिक्कत होती है, पेट में ही भ्रूण नष्ट हो जाता है, तो पितृ दोष हो सकता है। दोस्तों, पितृ दोष के कारण व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, जैसे विवाह ना हो पाना, जीवन में कलह होना, परीक्षा में बार बार फेल होना, नशे की लत में लग जाना, पात या गर्भधारण की समस्या, या बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, बच्चे का विकलांग पैदा होना, मंदबुद्धि होना, या बहुत सारी परेशानियां, अत्यधिक क्रोध आना, ये सब पितृ दोष के ही लक्षण हो सकते हैं। आपके बच्चे एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट है, फिर भी रोज़गार नहीं मिल पाता, विवाह में देरी तो होती है, परिवार में सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है, घर में अक्सर तनाव और क्लेश देखने को मिलता है, आपका धन बिना मतलब के कामों में चला जाता है, धन बर्बाद होता रहता है, सेविंग नहीं हो पाती, व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता रहता है, उनके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो अगर इस टाइप की कोई भी लक्षण आपको अपने परिवार में देखने को मिलते हैं, तो आपको पता करना चाहिए कि कहीं आपकी कुंडली में यह दोष तो नहीं है। अगर है तो आपको उसके उपाय अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करके आप इनसे निजात पा सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं कैसे जान सकते हैं कि कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं। तो दोस्तों, यह थे पितृ दोष के लक्षण। अब हम आगे इसके उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। इसके क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम इस पितृ दोष से मुक्ति पा सकें। सबसे पहले पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं और ब्राह्मण या पंडित को दान भी करें। अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है और बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्रम अवश्य संपन्न करना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कितना ही आप व्यस्त हो, लेकिन आपको हर महीने की जो अमावस्या आती है उस पर अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वहीं दोस्तों, घर के पास पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृजनों को याद करें, या फिर वीरवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और फिर 7 बार उसकी परिक्रमा करने से जातक को पितृ दोष से राहत मिलती है। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन जातक के घर में पूरे विधि विधान से सूर्य यंत्र स्थापित कर सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल लेकर उस जल से कोई लाल फूल, रोली और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम शनिवार को शाम के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते जल से प्रवाहित कर दें और अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद मांगें। अपने भोजन की थाली में से प्रतिदिन गाय और कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालें और अपने कुल देवी या देवता की पूजा अवश्य करें। रविवार के दिन विशेषकर गाय को गुड़ खिलाएं और जब स्वयं घर से बाहर निकलें तो गुड़ खाकर ही निकलें। संभवतः हो तो घर में भगवत का पाठ करवाएं। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों का विशेष स्थान है। मौजूदा जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब किताब पहले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फ़ोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव को समाप्त होने लगेंगे। के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते तो कम से कम पितृपक्ष में जरूर जलाएं। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ उपाय जिन्हें कर आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कुंडली से कैसे पता चले, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।